मेरी शादी 2005 में एक सामान्य परिवार में हुई। उस समय मेरी उम्र करीब 25 साल थी। मेरे ससुर, मेरी पत्नी, एक छोटी साली जो 19 साल की थी और मेरे ससुर रहते थे। मेरी सास की मृत्यु लगभग 10 वर्ष पहले हो गई थी। मेरी पत्नी का कोई भाई नहीं था और मेरे ससुर भी गांव में रहते थे। इसलिए शादी के बाद मुझे अपनी पत्नी और साली के साथ उनके घर में रहना पड़ा। मेरी पत्नी दिखने में बहुत सुंदर थी, मेरी साली से भी ज्यादा। इसलिए मैंने कभी भी साली को गलत दृष्टि से नहीं देखा। हमारी जिंदगी बहुत खुशहाल थी। शादी के 1 साल बाद मेरी पत्नी ने एक खूबसूरत लड़के को जन्म दिया। उस समय घर पर मेरी पत्नी का ख्याल रखने के लिए कोई समझदार महिला नहीं थी, तो मेरी माँ ने मेरी पत्नी को अपने घर बुला लिया। अब घर में मैं और मेरी साली अकेले रह गए थे। मैं उससे बहुत कम बात करता था और सुबह जल्दी काम पर निकल जाता था और रात को देर से आता था। मेरी साली रात को खाना खाने के बाद सोने के लिए पड़ोस में अपने चाचा के घर चली जाती थी और सुबह जल्दी आकर मेरे लिए खाना बनाती थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मेरी पत्नी को मेरे घर आए लगभग 1 महीना हो गया है। अब मेरा मन बेचैन होने लगा था, लेकिन मुझे कोई समाधान नहीं मिल रहा था। मैं कभी कभी ब्लू फिल्में भी देखा करता था, जिससे मेरे मन की चंचलता बढ़ती जा रही थी और मेरी चाहत जाग रही थी। एक दिन मेरे मन में साली को पीटाकर उसके साथ मजा करने का विचार आया, जिससे मेरा काम बहुत आसान हो जाए और जब तक मेरी पत्नी नहीं आती मैं जब भी मन करेगा मजे करूंगा। ऐसा सोचकर मैं साली को पटाने की कोशिश करने लगा। एक दिन मैं ब्लू फिल्म की सीडी अपने बिस्तर पर तकिए के नीचे भूल गया और काम पर चला गया। तभी मुझे याद आया कि मैं सीडी तो घर पर ही भूल आया हूं। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, यदि साली वह सीडी देखेंगी तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। अब मेरे दिमाग में सिर्फ साली के साथ हसरतें पूरी करने का ख्याल आ रहा था। शाम को जब मैं काम से घर आया तो मैंने अपनी साली को बिल्कुल सामान्य पाया और वह भी मुझसे कम बात करती थी और मैं उससे ज्यादा बात भी नहीं कर रहा था। उसे सामान्य देखकर मेरा मूड खराब हो गया और मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए। उस रात मैंने साली के बारे में सोचकर ही अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर ली और मेरे मन को शांत किया। अब मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल चल रहा था कि मैं साली से कैसे बात करूं। पता नहीं वह मुझे पसंद करती है या नहीं। चीजों को और खराब न होने दूं, ऐसे ही ख्यालों में पूरा दिन बीत गया। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैं शाम को जल्दी घर आ गया। मुझे देखकर साली ने एक प्यारी सी मुस्कान दी और बोली, जीजाजी आज आप जल्दी घर आ गए, आप चाय पीते हैं? तब तक मैं सब्जी ले आती हूँ। मैंने कपड़े बदले और चुपचाप चाय पीने लगा और प्यासी नजरों से साली को देखने लगा। उसका खूबसूरत बदन मेरी चाहतों को बढ़ा रहा था। मेरे मन में एक अलग ही तूफान चल रहा था। वह सब्जी लेने के लिए घर से बाहर गई थी और मैं उसे देखता रहा। जब वह बाजार से वापस आई तो अपना काम शुरू कर दिया और मैं अपने कमरे से बाहर आकर हॉल में बैठ गया। कुछ मिनट बाद जब मैं किसी काम से अंदर आया, तभी मैंने देखा कि कमरे का दरवाजा बंद था, लेकिन दरवाजा लॉक नहीं था। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर का नजारा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि मेरी साली अपने कपड़े बदल रही थी और उसके शरीर पर सिर्फ अंदरूनी कपड़े थे। उसका बदन एकदम संगमरमर जैसा था। मुझे लगा कि यह अच्छा मौका है, अभी इसे जकड़ लेता हूं और मैं मेरी सभी इच्छाएं पूरी करता हूं। लेकिन अंदर से डर था कि कहीं कुछ गलत न हो जाए, क्योंकि अभी तक हमारे बीच ज्यादा बात नहीं हुई थी और कोई हंसी मजाक नहीं था।
मैं अभी भी यही सोच रहा था। तभी दरवाजे की घंटी बजी और मैं जल्दी से बाहर आ गया। दरवाजे के ऊपर चाची और उनकी लड़की जो पड़ोस में रहती थी वह आई थी। तो मेरा मूड फिर से खराब हो गया, क्योंकि मेरे हाथ से एक खूबसूरत मौका निकल गया। बीच में मेरी 2 दिन की छुट्टी थी, तो मैं अपने घर चला गया, क्योंकि मुझे अपने लड़के को देखे हुए बहुत समय हो गया था और मेरी पत्नी को छुआ तक नहीं था। लेकिन घर आने के बाद भी उन्हें अपनी पत्नी के साथ समय बिताने का मौका नहीं मिला और 2 दिन रुकने के बाद मैं फिर घर आ गया और मैंने जानबूझकर रात की ट्रेन ली और रात के करीब 2 बजे मैं अपने ससुर के घर पहुंच गया। घर में मेरी साली और उसके चाचा की लड़की थी। वह दोनों मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर सो रहे थे। मैंने उससे कहा कि तुम यहीं सो जाओ, मैं बिस्तर पर जहां थोड़ी जगह है वहां लेट जाता हूं। मेरी साली बीच में थी और बिस्तर के दूसरे छोर पर उसके चाचा की लड़की सो रही थी। मैंने कपड़े बदले और बिस्तर के एक छोर पर लेट गया, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैंने घूमने का बहाना बनाकर अपना एक पैर अपनी साली के ऊपर रख दिया और अपना हाथ उसकी छाती पर रख दिया। मेरे हाथ की गर्माहट से उसकी आंखें खुल गईं और मैं सोने का नाटक करने लगा। उसने सोचा कि मैं गहरी नींद में हूं क्योंकि मैं थका हुआ था। मैंने अभी अभी अपना हाथ उसकी छाती पर रखा हुआ था। तभी मुझे अचानक उसकी हृदय गति बढ़ती हुई महसूस हुई। शायद मेरी घुसपैठ ने उसके अंदर भी इच्छाएं जगा दी थीं। तभी अचानक उसके चाचा की लड़की उसकी तरफ मुड़ी, तो साली मुझसे थोड़ा अलग हो गई और मैं भी चुपचाप सो गया। लेकिन मैंने मन में सोचा कि मैंने अपनी मनमर्जी करके अपनी साली को पटा लिया है। मुझे उसकी चाचा की लड़की पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आज मैं अपनी साली के साथ पूरा मजा लेने वाला था अगर वह इस घर में नहीं होती। लेकिन कोई भी काम समय से पहले नहीं होता। अगली सुबह मैं देर से उठा और जानबूझकर बहुत खराब मूड में होने का नाटक किया। इसलिए मैं उस दिन काम पर भी नहीं गया और दोपहर के खाने के बाद मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। कुछ मिनट बाद साली काम खत्म करके मेरे कमरे में आई और मुझसे पूछा, जीजा जी क्या आज आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है? क्या बात है? मैंने उनसे कहा कि मेरी जिंदगी बहुत नीरस हो गई है। मेरी पत्नी और लड़का मुझसे दूर हैं और मैं यहाँ अकेला हूँ। सभी लोग अपने अपने परिवार के साथ रहते हैं और मैं यहाँ अकेला हूँ। मेरी बात सुनकर वह भी बहुत परेशान हो गई और रोने लगी। वह कहने लगी कि इसका कारण मैं ही हूँ। मेरे कारण तुम दोनों को कष्ट सहना पड़ेगा। मैंने उसे समझाया कि ऐसा नहीं है, लेकिन वह रोती रही। फिर मैंने उसे गले लगा लिया, तभी वह और जोर से रोने लगी, तो मैं उसे चुप कराने लगा। फिर मैंने उसके सर पर एक चुंबन किया और वह मुझसे चिपक गई, लेकिन वह लगातार रोए जा रही थी। मैंने सोचा कि यह उसे शांत करने के बहाने उससे प्यार करने का मौका है। फिर मैंने उसे चूमना शुरू कर दिया और उसके होठों का रस पीने लगा। उसने दूर हटने की कोशिश की, लेकिन मैंने उससे कहा कि आज मुझे मत रोको, मैं प्यार का भूखा हूं। अगर आज तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो कौन मेरा साथ देगा? तुम चाहती हो कि मैं चिंता न करूं और आपकी बहन को याद न करूं, तो मेरे प्यार को गले लगाओ। अब उसका विरोध कम हो गया था और उसने मुझे गले लगा लिया। मैं फिर से उसके होठों को मसलने लगा और अपने हाथों से उसके शरीर से खेलने लगा, जिससे उसके अंदर की चाहत भी जाग उठी और वह भी मेरा भरपूर साथ देने लगी। वह भी मेरे होठों को चूसने लगी और मैं धीरे धीरे उसके संतरों पर हाथ फेरने लगा और धीरे धीरे मैंने उसके कपड़े उतारने शुरू कर दिए। उसने बहुत शर्माते हुए मना कर दिया,
और कहने लगी, मुझे बहुत शर्म आती है। मैंने आज तक किसी के सामने अपने कपड़े नहीं उतारे हैं। ये सुनकर मैं बहुत खुश हो गया, क्योंकि अब मुझे एक कुंवारी लड़की से मिलना था। मैंने उसे समझाया और कहा कि पागल, शर्माने से कुछ नहीं होने वाला है। प्यार करने का असली मजा बिना कपड़ों के आता है। जब दो जिस्म बिना कपड़ों के एक दूसरे से मिलते हैं तो प्यार की खुशी दोगुनी हो जाती है। और धीरे धीरे मैंने साली के सारे कपड़े उनके शरीर से अलग कर दिए। अब वह सिर्फ अंडरवियर में रह गई थी और मैं भी अब बिना कपड़ों के थी। साली का दूध सा सफेद बदन देखकर मैं पागल हो रहा था। फिर मैंने उसके शरीर के बाकी कपड़े भी उतार दिए। अचानक उसकी सांसें तेज होने लगीं और वह और अधिक उत्सुक हो गई। मैं समझ गया कि अब उसकी चाहत चरम सीमा पर पहुंच गई है, लेकिन फिर भी मैं इसे और मजा देना चाहता था, जिसके कारण वह मेरी आदी हो जाए। मेरी साली की आंखों में उनकी चाहत साफ दिख रही थी। वह भी पागल हो रही थी। वह अचानक फिर मुझसे चिपक गई और जीजाजी कहने लगे, बहुत मजा आ रहा है और आज से तुम मेरे जीजा नहीं बल्कि मेरे प्रेमी हो। मुझे बहुत मजा आ रहा है। तुमने मुझे पहले इतना मजा क्यों नहीं दिया? सब कुछ खत्म होने के बाद हम दोनों शांत हो गए। फिर मैंने उसे गले लगाया। प्यार करने लगा। वह मुझसे चिपक कर सो रही थी और मैंने प्यार से उसके गाल पर हाथ फेरते हुए उससे पूछा कि कैसा लगा। तो वह हंसी। मुझे बहुत मजा आया। अगर मुझे पता होता कि तुम मुझे पसंद करते हो तो मैं इस 1 महीने को बर्बाद नहीं देती। रात को जब तुम और दीदी कमरे में मस्ती कर रहे होते हो तो फिर तुम्हारी आवाज सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई मुझसे भी ऐसा प्यार करता है। तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुमने कोई बॉयफ्रेंड बनाया है? तो वह कहने लगी कि नहीं जीजू, लड़के तो बहुत बेकार होते हैं। अगर उसे कोई गर्लफ्रेंड मिल जाए तो वह गांव में घूम घूम कर बातें करते हैं और मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे बारे में बुरा बोले। मैं पहले से ही तुमसे प्यार करना चाहती थी। उससे मेरा काम भी हो जाएगा और घर की बात घर में ही रहेगी। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई और उसे फिर से चूमने लगा। फिर मैंने उससे कहा कि मैं इस दिन को एक यादगार दिन बनाना चाहता हूं। तो वह कहने लगी कि कैसे? मैंने उसे शादी की पहली रात के बारे में बताया। इसी तरह हम दोनों सुहागरात मनाएंगे। वह उठी और बाथरूम में चली गई और नहाकर बाहर आ गई और मुझसे कहा कि तुम भी फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं दुल्हन की तरह तैयार हो जाती हूँ। मैं नहाकर बाहर आया तो वह बिल्कुल दुल्हन की तरह सजी धजी बैठी थी। मेरा दिल खुशी से पागल हो रहा था, क्योंकि मैं दूसरी बार सुहागरात मनाने जा रहा था, वह भी एक कुंवारी लड़की के साथ। मैं बिस्तर पर पहुंचा और उसका घूंघट उठाया और उसे घूर कर देखा। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। मैंने धीरे धीरे फिर से उसके कपड़े उतारना शुरू किया और अपने भी उतार दिए। मैं उसके पूरे शरीर को चूमने लगा। वह भी मेरा भरपूर साथ दे रही थी। उसके बाद हमने फिर से सुहागरात मनाई और शाम को हम देर तक सोते रहे। जैसे ही उसकी आंख खुली तो वह जल्दी से उठी और अपने कपड़े पहनने लगी और मुझसे कहने लगी, तुम्हें भी कपड़े पहनने चाहिए। चाचा के घर से कोई आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने भी कपड़े पहने और कमरे से बाहर आ गया तो उसने मुझे गले लगा लिया और मेरे होठों को चूम लिया और कहा कि अब मैं आपकी रानी बन गई हूं, इसलिए जब तक दीदी नहीं आती मुझे हर सुबह शाम तुम्हारा प्यार चाहिए। उस दिन से मेरी दुनिया बदल गई मेरे दोस्त। अब वह सुबह जल्दी आ जाती थी और मैं शाम को जल्दी आ जाता था। हमारा प्यार का रिश्ता इसी तरह आगे बढ़ता गया। अब दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, मानो हमारी दुनिया ही बदल गई हो। धन्यवाद।